हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। गुरु जी चंद स्पर्श आपको। तो जो लोग दरबार लगाते हैं, जो लोग चौकियाँ चलाते हैं, जो लोग दूसरे की तकलीफ़ को दूर करते हैं, तंत्र बाधाएं दूर करते हैं, वो क्यों परेशान हो जाते हैं? उनके परेशान होने का कारण क्या है? क्योंकि ऐसे भी केस आए हैं हमारे पास 2-4 कि दीदी हम तो खुद दूसरे का तंत्र करते थे, तामसिक तरीके से करते थे, उनको लाभ होता था, लेकिन हम परेशान हो जाते थे। सात्विक तरीके से भी करते थे, लेकिन उनको आराम हो जाता था, हम परेशान हो जाते थे। मेरे दर पर आके लोगों का भला होता है, लेकिन मेरा भला क्यों नहीं हो रहा? लोगों के काम बन रहे हैं, लेकिन मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? लोगों की बिगड़ी बन रही है, लेकिन मेरी बिगड़ी क्यों नहीं बन रही है? जबकि दरबार में दरबार मेरा ही है, देवी देवता भी मेरे ही हैं, लेकिन ये देवी देवता मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? दूसरों का काम बन रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं बन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सवाल आया, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो लोग चौकी चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, लोगों का निवारण करते हैं, तो उनको पहली चीज़ तो ये है कि जो उनके इष्ट होते हैं, जो कुल देवी होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, जो पितर होते हैं, पहले इनको बलशाली किया जाता है। ये लोग अगर बलवान नहीं होंगे तो आपका काम, देखिए, गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक उसके में पेट्रोल होगा। दूसरे के काम क्यों बनते हैं? दूसरे के काम इसके लिए बनते हैं क्योंकि आप अपने जो कर्म का जो आपके कर्म हैं, वो आप कर्म दूसरों में बांट रहे हो, इसके लिए उनके काम बन रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जब आपने अपने कर्म बांट दिए तो वो स्थान तो रिक्त हो गया, लेकिन उस स्थान को आपको भरना है। भरना कैसे है, उस चीज़ का ज्ञान आपको नहीं है, ताकि आपका पात्र कभी भी खाली ही ना हो और हमेशा आपका पात्र भरा रहे। भले आप कितने भी अपने कर्मों का बलिदान करें या कर्मों का दान करें या दूसरे की बिगड़ी बनाए, आप लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि अपने पात्र को भरना कैसे, भरा हो वो कैसे होगा। इसीलिए आप लोग इतना परेशान हो। दरबार आपकी, चौकी आपकी, देवी देवता आपके, लेकिन फिर भी आप ही दुखी हो और दूसरों का काम बन रहा है, इसीलिए बन रहा है और आप लोगों का इसीलिए बिगड़ रहा है। पहले तो जो आपके इष्ट हैं, आप उनको अपने तप से इतना बलवान कर दीजिए कि वो कभी आपका पात्र खाली ही ना हो। कहते हैं ना कि जैसे बैंक में इतना डिपॉजिट कर दो कि कम से कम हम जी खा सकते हैं, खाली ही ना। जिस दिन खाली हो जाएगा तो उस दिन कोई कुछ बचा ही नहीं ना। आप अपने कर्म बांट रहे हो, आपके कर्मों से, आपके जो पुण्य कर्म हैं उनसे लोगों का निवारण हो रहा है, उससे उनको आराम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो इष्ट है, आपकी जो कुल देवी है, आपके जो कुल देवता है, पितर है, वो इतने बलवान नहीं हैं, वो इतने समर्थवान आपने उनको किया नहीं है कि वो फिर आपके लिए कुछ कर सके, इसीलिए आप लोग परेशान हो जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ नंबर 1 पे आती है कि आपको आपकी कुल देवी, जो आपकी कुल देवी होती है, उनको इतना आप बलवान कर दीजिए कि वो हर समय, हर क्षण आपके लिए सहायता के लिए खड़ी हो। कुल देवी, कुल देवता और पितर, आपकी कुल देवी का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। और बलवान भी उस लेवल का होना चाहिए कि उनकी शक्ति कभी भी कम ही ना हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उनकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है, उनकी शक्ति कभी कम ही ना हो। हमेशा मेरा पात्र कर्मों का, दान का वो भरा ही रहे। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखिए, आपके जो भी कुल देवी कुल देवता है उनका एक वार होगा। जैसे माता शीतला है, उनका बुधवार का दिन होता है, शुक्रवार का दिन होता है। माता काली होती है, मंगलवार का दिन होता है, शनिवार का दिन होता है। तो ये दिन हफ्ते में, सप्ताह में एक बार उनका हवन करना बहुत ज़रूरी है। हवन कैसे किया जाए? हवन देखिए, हर देवी देवता का अपना अपना एक तरीका होता है, अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन एक हवन बहुत अनिवार्य है। क्यों? हवन से क्या होता है? हवन से उनका अंश हमको प्राप्त होता है। उनके जाप से क्या होता है? जाप से उनके अंशों की प्राप्ति होती है। जितना ज़्यादा आप अंश इकट्ठा करेंगे, उतना ही आप ताकतवर होंगे, आपका ऑरा ताकतवर होगा, आपका घर ताकतवर होगा, आपकी देवी देवता ताकतवर होंगे और वो आपके पक्ष में खड़े होंगे पूर्ण रूप से और हर समय, हर किस्म से। कम से कम हफ्ते में एक बार हवन अनिवार्य है। लौंग, इलायची, बताशे का, गुड़ का भोग, इसका हवन अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप हवन नहीं करेंगे तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप आगे चल के चौकी और दरबार अच्छे रूप से चला सकते हैं। चलाना तो दूर की बात है, आप बर्बादी के कगार पर खड़े हो जाओगे, वो तो दूर चला गया, आप खुद बर्बाद हो जाओगे। तो हवन एक चीज़ है, पहली चीज़ तो अनिवार्य है। दूसरी चीज़, उनके धाम पे जाना बहुत ज़रूरी है। धाम पर इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि उनको धोग लगना, वहाँ से एक अंश की प्राप्ति होती है, माता की कृपा बरसती है। जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो एक लेवल की सिद्धि रखते हैं, साधनाएँ करते हैं,
और लोगों का निवारण करते हैं, तंत्र काट करते हैं, तो इसलिए उनको उस धाम पर जाना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। साल में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। अगर आप साल में एक बार नहीं जाते हैं तो आपके अंश कमज़ोर हो जाते हैं और फिर कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि अरे हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा। कैसे बनेगा जब आपके अंश ही ख़त्म हो चुके, कमज़ोर हो चुके हैं। तो हर साल अपडेट करना होता है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है, टीवी रिचार्ज होता है ना, उसी तरह आपकी शक्तियों को भी रिचार्ज करना होता है। शक्तियाँ रिचार्ज नहीं होंगी तो फिर ख़त्म हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़, उनका जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, वो उन तक, माता तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। जैसे माता बाला सुंदरी का शक्तिपीठ है, माता को अगर यहाँ से अगर आप बना कर नहीं लेके जा सकते, दूरी पर है, तो क्या करना है, सूखा सूखा चीज़ लीजिए। जैसे सूखा आटा, घी, आपने ये चीज़ें, चीनी ले लिया, भाई इतनी चीज़ें तो हम लेकर जा ही सकते हैं। वहाँ माता को हलवा बनाकर खिला दिया। माता शीतला हैं गुड़गांव में, दिल्ली में स्थित हैं जो माता, आप यहाँ से तो नहीं बना कर लेकर जा सकते हैं, हाँ, लेकिन हम सूखा सामान लेकर जा सकते हैं, वहाँ हम चढ़ा सकते हैं बनाकर। ये काम कर सकते हैं, ये काम करना ज़रूरी है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है और इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। क्योंकि जो साधक हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, जो तांत्रिक हैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो इस मार्ग में, तंत्र मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है उनके धामों पर जाना, हफ्ते में एक बार हवन करना, माता को भोग प्रसाद देना और साथ ही साथ जाप भी करना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिद्धि मिल गई या आप बलवान हो गए तो आपने जाप छोड़ दिया, नहीं। अगर आपने जाप छोड़ दिया तो आपके अंश कमज़ोर हो जाएंगे। ये किसी भी चीज़ को अगर लॉन्ग टर्म तक, अगर एक लॉन्ग लाइफ देनी है, लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना है, एक लेवल तक लेकर जाना है और भक्ताई में अगर आगे बढ़नी है, तो आपको ये काम करना ही होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है इसका, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो लोग चौकी दरबार चलाते हैं। तो आप लोग कभी दुखी नहीं होंगे। अपने इष्ट को प्रबल कीजिए, अपने सहायक देवता को प्रबल कीजिए, ब्रह्म बाबा को जो होते हैं उनको प्रबल कीजिए। आपके जो नगर खेड़ा होते हैं, दादा खेड़ा होते हैं, जो आपके सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, जहाँ आप रहते हो, आपके गाँव के, आपके क्षेत्र के, आप उनको बलवान कीजिए, आपकी कुलदेवी को बलवान कीजिए। देखिए कैसे आपकी चौकी दरबार चलती है। अगर इसमें से एक भी अगर प्रबल नहीं है, अगर ताकतवर नहीं है, अगर अंश कमज़ोर है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे, उल्टा पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि सामने वाले पे जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं वो आपको हावी कर देगी और वो नेगेटिविटी आपको खाएगी, ठीक है। तो और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही रहकर ये कार्य कीजिए, संपर्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली, जय माँ शीतला।